Now next theorem is theorem 8.8. This is a very important theorem. आपको 100% इस theorem को प्रिपेयर करके जाना है. That much important. इस theorem को मिड पॉइंट theorem भी कहते हैं. क्या कहते हैं? मिड पॉइंट theorem. अब क्योंकि इस theorem का एक नेम है, क्योंकि इस theorem का एक नाम है, that is मिड पॉइंट theorem, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी स्टेटमेंट ही क्वेश्चन में आए. इस पर प्रॉपर क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ जाएगा, स्टेट एंड प्रूफ. आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ. इस पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनता है. क्या आ जाएगा आपको क्वेश्चन? स्टेट यानी कि स्टेटमेंट लिखो, फिर उसका प्रूफ करो. किसका? मिड पॉइंट थ्योरम. तो जब किसी थ्योरम का एक नेम होता है, जैसे कि आपकी थ्योरम 8.8 का है, तो आपको उसकी स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए. समझ में आ गया? ठीक है. स्टेटमेंट देखो क्या है आपकी. The line joining the midpoint of two side of a triangle parallel to the third side. इसमें एक पार्ट और ऐड होता है, and equal to half of, and equal to half of it. अब देखो है क्या, जैसे कि ये आपका एक ट्राइंगल है. Let the triangle be A B C. ट्राइंगल क्या है आपका? A B and C. अब मान लेते हैं P जो है वो मिड पॉइंट किसका है? AB का. और Q जो है वो मिड पॉइंट किसका है? AC का. तो आपको एक आ जा रहा है लाइन सेगमेंट. वो लाइन सेगमेंट जो दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर? PQ की. PQ ये जो लाइन सेगमेंट है जो दोनों ही ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल. तो आपको प्रूव करना है कि PQ जो है वो पैरेलल होगी BC के. और इसमें एडिशन क्या होता है कि PQ जो होती है वो BC के हाफ के भी इक्वल होती है. इतनी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ गई. इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन. तो ये जो आपको डॉटेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? कंस्ट्रक्शन पार्ट. तो अगर मैं फिगर की बात करूं तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगी. आप पहले तो आप एक ट्राइंगल बनाओगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जिसके वर्टेक्स क्या है? ABC. फिर आप दो मिड पॉइंट ले लोगे. AB का मिड पॉइंट क्या ले लिया आपने? D. AC का मिड पॉइंट क्या ले लिया आपने? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है. फिर आप क्या करोगे? लाइन सेगमेंट लोगे जो दोनों मिड पॉइंट को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है. जो हमारे केस में यहाँ पर क्या है? D. पहले जितना मैंने समझाया उतनी बात समझ में आ गई आपको. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द स्टेटमेंट? प्रूव दैट. अगर क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव, तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? प्रूव दैट. फिर डबल अपोस्ट्रोफ से स्टार्ट करोगे. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड. यहाँ तक आपकी बुक में भी है. मैंने कहा इसमें ऐड क्या होता है? एंड ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड. यानी कि ये जो D को जो लाइन सेगमेंट, D क्या है यहाँ पे? मिड पॉइंट. D को ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है वो BC के क्या होगी? पैरेलल. एक तो ये प्रूव करना है that D is parallel to BC and D is equal to half of BC. क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है. तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई आपको. इसके बाद क्या आता है हमारे पास? गिवन. स्टेटमेंट के बाद क्या आता है? गिवन. तो अगर मैं गिवन पर आता हूं, व्हाट हैज बीन गिवन. गिवन कैसे लिखोगे? अ ट्रायंगल ABC. क्या? अ ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC in which D and E. D किसका मिड पॉइंट है? AB का. E किसका मिड पॉइंट है? AC का. तो रिस्पेक्ट. प्रूफ क्या करना है हमें? ये जो लाइन सेगमेंट जो दोनों मिड पॉइंट को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है. इट विल बी पैरेलल टू BC एंड इक्वल टू हाफ ऑफ BC. टू प्रूफ का कोई भी डाउट है तो पूछो. ये क्लियर हो गया? मैंने आपको कहा क्या? प्रूफ करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ड्रॉ CF पैरेलल AB. ड्रॉ CF पैरेलल AB. आप देख सकते हो डॉटेड लाइन है यहाँ पे CF है ना, डॉटेड. ये जो लाइन है किसके पैरेलल है? बाय कंस्ट्रक्शन हम क्या कह रहे हैं कि ये जो लाइन है CF, हमने एक लाइन ड्रॉ की है CF जो किसके पैरेलल है? AB. इतनी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया. ड्रॉ CF पैरेलल AB एंड देन प्रोड्यूस DE to F. प्रोड्यूस DE to F. यानी कि ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है D, इसको प्रोड्यूस करने का आपने आगे एक्सटेंड कर दिया. कहां तक कर दिया? पहले बताओ. कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? क्या किया आपने? ड्रॉ CF पैरेलल टू AB. वेरी गुड. एंड प्रोड्यूस DE to F.
डी को मैंने कहा था प्रोड्यूस कर दिया, एफ तक प्रोड्यूस कर दिया। क्या तेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब हम आते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ में देखो, इन ट्राइंगल ए डी ई, कौन सा ट्राइंगल? ए डी, जिसको मैं रेड कलर से शो कर, इन ट्राइंगल ए डी ई, ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो दूसरा ट्राइंगल क्या लिया आपने? ई सी है, ई सी है, जिसको मैं ब्लैक कलर से शो कर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एंगल्स लिए हैं, जैसे इसको मैंने क्या ले लिया? एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4। तो क्या आप एग्री करते हो कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा? भाई आपने कहा, हमने ये कहा था कि ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है आपकी? सी है। कौन सी लाइन है आपकी? सी है। सी एफ जो है वो पैरेलल है एबी के। अब अगर देखो सी एफ जो है वो एबी के पैरेलल है, सी एफ क्या है? एबी के पैरेलल। तो सी एफ अगर एबी के पैरेलल है तो एडी के भी पैरेलल होगा। और फिर डी एफ क्या होनी चाहिए? ट्रांसवर्स। क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एडी जो है वो सी एफ के पैरेलल है, एंड डी एफ जो है वो ट्रांसवर्स है, एंड डी एफ जो है वो क्या है? ट्रांसवर्स है। बस समझ में आ रही है? ठीक है। Now can I say that angle 1 is equal to angle 2? एग्री करते हो? क्वाड्रेंट इंटीरियर एंगल, एग्री करते हो? कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ई मिड पॉइंट है, अगर ई मिड पॉइंट है तो ए ई जो है वो इसी के इक्वल होना चाहिए। जो ये दोनों ट्राइंगल की क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड। दोनों ट्राइंगल की क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड। फिर से आ जाओ, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया आपने? ए डी, ए डी ई एंड ECF, ECF. Say this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle. Can I say that angle 1 is equal to angle 2? Quadrant interior angles, very good. Then angle 3 is equal to angle 4. Why? Vertical opposite angle, very good. Then E midpoint है, क्या कहोगे? AE is equal to EC. AE is equal to EC. क्यों? E is the midpoint. ये गिवन है आपको भाई, मिड पॉइंट गिवन है आपको, तो ये गिवन है आपको कि AE जो है इसी के क्या इक्वल है। तो क्या यहां तक आपको समझ में आ गया कि जो ट्राइंगल ADE है आपका, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECF बाय एंगल, एंगल साइड। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ। एंगल, एंगल साइड। नाउ कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू CF बाय सिंप्लिसिटी? भाई ये जो AD है आपका वो CF के क्या होगा? इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इक्वेशन 1 तक क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन 1 तक सारी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू BD? AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD। भाई क्वेश्चन में गिवन है ये मिड पॉइंट है। अब देखो, आप कह रहे हो AD जो है वो CF के इक्वल, AD जो है वो किसके इक्वल है? CF के। ये आपकी क्वेश्चन 1 थी। फिर आपने कहा कि जो AD है BD के भी या DB के इक्वल है। ये आपको क्या है? एक गिवन है। और ये कैसे हुआ है? CPCT से। 1 और 2 क्लियर हो गया आपको? 1 और 2 कहानी समझ में आ रही है? अब अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो कैन आई से दैट जो CF है आपका वो DB के इक्वल है। आपने जो कंस्ट्रक्शन की थी, अगर दोबारा बताओ मुझे, क्या किया था? ड्रॉ CF पैरेलल टू AB, राइट। अब एक बात बताओ, अगर CF जो है वो AB के पैरेलल है, क्या आप मानते हो कि CF जो है वो DB के भी पैरेलल होगा? कि पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइन आर पैरेलल, है तो उसी का पार्ट। तो आपने प्रूव कर दिया CF DB के इक्वल है अभी, और CF जो है वो DB के पैरेलल है। ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन लिया था। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल है उसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका, किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट पेयर इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव हो जाता है? पैरेलल। वो क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव हो जाता है? पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आपने क्या कहा
दैट एडी इज इक्वल टू बीडी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने प्रूव कर दिया कि बीडी जो है वो सीएफ के इक्वल है। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो बीडी है वो किसके इक्वल है, सीएफ के इक्वल। बीडी जो है वो सीएफ के इक्वल है। कितनी बात समझ में आ गई। और बाय कंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने अभी कहा, सीएफ जो है एबी के पैरेलल कहा था हमने, तो अगर सीएफ एबी के पैरेलल है तो सीएफ बीडी के भी पैरेलल हुआ। सीएफ बीडी के क्या हुआ, पैरेलल है। तो पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। अब सीएफ बीडी के इक्वल भी है, सीएफ बीडी के पैरेलल भी है। बीडी और सीएफ इक्वल भी है और पैरेलल भी। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, बीडीसीएफ, ये पैरेललोग्राम हुआ। बीडीसीएफ क्या हुआ है, पैरेललोग्राम हुआ है नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो कैन आई से दैट डीएफ, ये देखो ये जो डीएफ है, ये डीएफ जो है ये पीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्वाड्रिलेटरल के साथ अपोजिट पेयर पैरेलल होंगे। तो डी, अच्छा अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो फिर डी भी तो बीसी के पैरेलल हुआ, क्योंकि पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। एक चीज तो प्रूव होगी फिर, ये जो लाइन सेगमेंट है तो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल। ये प्रूव कर दिया। तो मैंने इसमें एड ऑन क्या किया था, इक्वल टू हाफ ऑफ। अब इक्वल टू हाफ ऑफ इट कैसे दे, क्या आप एग्री करते हो जो डीएफ है वो बीसी के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो पूरा डीएफ जो है वो बीसी के क्या होगा, इक्वल। पूरा डीएफ जो है बीसी के क्या होगा, इक्वल है। तो डीएफ इज इक्वल टू बीसी बाय अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो डीएफ का मतलब हुआ क्या, डीई प्लस ईएफ। इसका मतलब डी प्लस ईएफ जो बीसी के इक्वल है। अभी आपने प्रूव किया था कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा, एडी, वो कॉन्ग्रुएंट है ईसीएफ के। तो बाय सिंपलिसिटी में बोल सकता हूँ जो डीई है आपका वो ईएफ के इक्वल होना चाहिए। तो क्या मैं सीएफ की जगह डीई लिख सकता हूँ, क्योंकि बाय सिंपलिसिटी डीई ईएफ के क्या होगा, इक्वल होगा। तो कितने डीई हो गए, टू। ट्वाइस ऑफ डीई इक्वल टू क्या हो गया, बीसी। डीई इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ। समझ में आया, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप बताओ। हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे कौन सा, चलो पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का मतलब कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, हमने एक लाइन, अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखूं, कंस्ट्रक्शन में आप क्या कहोगे, ड्रॉ सीएफ पैरेलल टू एबी एंड प्रोड्यूस प्रोड्यूस डी टू एफ। तो कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब प्रूफ में आते हैं। इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4। दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। जब हम प्रूफ में आएंगे हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल ए टी ई एंड ट्राइंगल ई सी एफ। एग्री करते हो, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ई सी एफ। कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, alternate interior angle, very good. Can I say that angle 3 is equal to angle 4, vertical opposite angle, very good. और AE is equal to EC, ये आपको गिवन है। इससे प्रूफ होगा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो AD है आपका वो किसके इक्वल होगा, FC के। AD किसके इक्वल होगा, FC के। अच्छा एडी जो है आपका वो डीबी के इक्वल है, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो एफसी है वो डीबी के क्या हो गया, इक्वल है। फिर आपने कहा था कि बाय कंस्ट्रक्शन हमने कहा था कि जो एफसी या सीएफ जो है वो किसके पैरेलल है, एबी के। तो अगर एबी के पैरेलल है तो एफसी डीबी के भी पैरेलल हुआ। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है बी सी एफ डी वो एक पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में तो टीएफ जो है वो बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। और डीएफ जो है वो बीसी के क्या होगा, अच्छा डीएफ बीसी के पैरेलल है तो डी भी बीसी के पैरेलल होगा। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल।
ये बात क्लियर है। फिर आप कहोगे कि अपोजिट साइड इक्वल भी होगी तो डीएफ जो है बीसी के इक्वल होगा। अब डीएफ का मतलब क्या हो गया, डी प्लस ईएफ, ये किसके इक्वल होगा आपका, बीसी के इक्वल होगा। ईएफ जो है आपका बाय सीपीसीटी डी के इक्वल होगा, तो आप लिखोगे डी प्लस डी इक्वल टू बीसी। तो यहां से प्रूफ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी इक्वल टू बीसी, तो डी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट को टच कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल है और थर्ड साइड के हाफ के क्या है। इज इट क्लियर? ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.